जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स को तैयार करेंगे और उन्हें याद करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस के एक वीवीआई टॉपिक को जानेंगे जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैट्रिक परीक्षा के लिए भी और आप सभी बच्चों के अदर एग्ज़ाम के लिए भी। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी नोट्स को तैयार भी और लिख भी लीजिएगा। क्लास पढ़ने का तरीका अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें। सबसे पहले हम आप सभी बच्चे को यह सारे क्वेश्चंस पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद आपको सारे आंसर पढ़कर सुनाएंगे और तब लाइन बाय लाइन आपको हम लिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ शांति से यह सारे क्वेश्चन और आंसर को सुनना है, ठीक है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। तो चलिए नोट्स हम आप सभी बच्चों को सुनाते हैं। उत्तर में यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी आपको लिखना नहीं सुनना है, हम सिर्फ बोल रहे हैं। उत्तर में यहाँ होगा कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा या मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलें क्या होती है उनके बारे में जान लेते हैं। यह होती है चावल, गेहूँ, बाजरा, चना, सोयाबीन, कपास, सरसों, मूंगफली, तिल, जौ, मक्का, तिलहन आदि, ठीक है। तो इतनी प्रकार की फसलें जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती हैं, ठीक है। आगे इसी में इंक्लूड है कि इस जलोढ़ मृदा या मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा, यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। अगला पॉइंट है इसी में प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के घनों का आकार बढ़ता चला जाता है। और इसी में अगला पॉइंट जो जुड़ा जाएगा वो होगा, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनके गन्ने, चावल तथा गेहूं और अन्य अनाजों और साथ ही दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसी में ऐड होगा कि अधिक उपजाऊपन के कारण ही जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तो आज की क्लास के यही नोट्स हैं। तो आप सभी बच्चों ने सुन लिया, अब हम आपको लाइन बाय लाइन यह सब कुछ दिखा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे सही बच्चे कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा या मिट्टी की तीन मुख्य विशेषताएं क्या होती है, तो यही क्वेश्चन है। और उत्तर लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। उत्तर में यहाँ पर लिखाएगा, पूर्वी तट के तीन डेल्टाओं पर, क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तट के तीन डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में उगाए जाने वाली फसलें हैं। जलोढ़ मिट्टी में उगाए जाने वाली फसलें हैं चावल, गेहूँ, बाजरा, चना, सोयाबीन, कपास, सरसों, मूंगफली, तिल, जौ, मक्का, तिलहन आदि, ठीक है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है या क्या क्या यहाँ पर नोट्स के हिस्से हैं देख लें। पहला पॉइंट जो यहाँ पर होगा, यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी, यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तंत्रु, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया होगा। अगला पॉइंट है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के
विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और अगला पॉइंट यहाँ पर सभी बच्चे लिखेंगे, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल तथा गेहूं और अन्य अनाजों और साथ ही दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल तथा गेहूं और अन्य अनाजों और साथ ही दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण ही जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। तो यह सभी नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं और इसी नोट के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र इस सभी क्वेश्चन और इसके आंसर और नोट्स को ज़रूर याद करिएगा और लिखिएगा, और आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन आए तो इसके आंसर भी ज़रूर बनाइएगा। ये सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई है, और आप सभी बच्चों के अदर एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें इस सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।